2007 मुझे मेरे पापा ने मेरा पहला पीसी खरीद दिया था। एज अ चाइल्ड आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ छेड़खानी करता था और मुझे चीज़ों को डिसअसेंबल करके उन्हें रीअसेंबल करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट हाउ थिंग्स रन। जो चीज़ें खराब हो जाते थे आई वॉज एबल टू रन देम बाय रिसर्चिंग ऑन देम। This curiosity towards electronic items led my father to buy me my first computer in 2007. वो एक Lenovo का पीसी था जिसमें Windows 7 स्टार्टर एडिशन का OS डला हुआ था। Now fast forward to 2012, I got my first laptop. It was running Intel Core i3 और उसमें 4 GB RAM था और कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं था। It was running Windows 7 at that time और बाद में मैंने उसमें Windows 8, Windows 10 सब कुछ इंस्टॉल किया है। उसमें मैंने बचपन में बहुत सारे गेम्स खेले हैं लाइक IGI, टोटल ओवरडोज, GTA एटसेट्रा और बहुत सारे ऐप्स भी चलाने सीखे हैं। एंड माई इंटरेस्ट टुवर्ड्स कंप्यूटर्स ग्रू ओवर टाइम विद दिस लैपटॉप। अगेन फास्ट फॉरवर्ड टू 2018, आई गॉट इन टू NIT राउरकेला एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई गॉट माई सेकेंड लैपटॉप एंड इट वॉज फ्रॉम ASUS। उसमें Windows 10 डला हुआ था जिसको मैंने बाद में Windows 11 में अपग्रेड करा लिया था। उसमें मैंने क्या कुछ नहीं सीखा है। I started my YouTube channel with that laptop. मतलब कि I learned video editing, music production, advanced image editing, playing AAA title games, बहुत कुछ उसमें मैंने किया है। बाद में मैंने उसमें एक SSD और एक एक्स्ट्रा RAM भी डलाया था जिसके कारण उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर हो गया था। फिलहाल अभी तक ये लैपटॉप मेरा पूरा साथ दिया है। ये सब बातों का ये सिग्निफिकेंस है कि मेरा पूरा लाइफ मैंने विंडोज़ पीसी के अराउंड बिताया है। आई फील एट पीस व्हेन आई वर्क विथ विंडोज़। विंडोज़ मेरे माइंड में पूरा बैठ चुका है एंड आई फील इनक्रेडिबल वर्किंग विथ इट। बट विथ टाइम एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड। बहुत टाइम से मेरे माइंड में मैक यूज़ करने के बारे में थॉट्स चल रहे थे बिकॉज विंडोज़ में क्रैशेस और लॉन्ग रेंडरिंग टाइम से मैं परेशान हो गया था। एज ऑफ नाउ आई एम कम्प्लीटली इनटू वीडियो एडिटिंग और मुझे एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए था जो आराम से 6 से 8 साल तक चल जाए और उसका हार्डवेयर आउटडेटेड ना हो, जिस पे मैं हमेशा रिलाई कर सकूं और जिसमें मुझे डाउन टाइम कम मिले और प्रोडक्टिव आवर्स ज़्यादा मिले। एज अभी मैं खुद से कमाने लग गया हूं, आई वॉज एबल टू अफोर्ड माई ओन कंप्यूटर। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट माई लाइफ्स फर्स्ट मैकबुक। मैंने अभी रिसेंटली मैकबुक प्रो M4 प्रो मॉडल को खरीदा है। बिफोर गेटिंग इनटू इट्स स्पेक्स, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमें बॉक्स में मिला है। The unboxing experience is one of its kind. It is something else. जो इसके बॉक्स में एलिगेंस है, it is very good. Within the box हमें एक चार्जिंग अडेप्टर, एक ब्लैक ब्रेडेड केबल और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं एज ऑफ एक्सेसरीज। और फिर हमें देखने को मिल जाता है हमारा ये मैकबुक प्रो M4 प्रो लैपटॉप। इट इज़ ए 14.2 इंच मॉडल एंड काफ़ी ज़्यादा स्लिक डिज़ाइन एंड स्टडी बिल्ड है इसका। लुक्स वाइज इट इज़ अ साइट टू सी। सब कुछ प्रीमियम फील होगा एंड एट दिस प्राइस पॉइंट इट इज़ क्वाइट एक्सपेक्टेड। तो ये है मैकबुक प्रो M4 प्रो मॉडल विथ 24 gigs of unified memory and M4 Pro processor with 12 core of CPUs and 16 cores of GPU. The main difference between MacBook Air and MacBook Pro is that the availability of cooling fans in it. तो जब आप heavy tasks इस पे करते हो, ये काफ़ी अच्छे से हीट मैनेजमेंट करके टास्क को अच्छे से हैंडल कर लेता है एंड इन टर्न यू गेट मोर पावर एंड प्रोडक्टिविटी। इसमें एप्पल के तरफ से 14.2 इंचेस का XDR रेटिना डिस्प्ले देखने को मिल जाता है विथ ए पीक ब्राइटनेस ऑफ 1600 निट्स। और सच बोलूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। मुझे सनी एनवायरनमेंट्स में भी कुछ ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हुआ इसमें। और इसमें आपको एक नैनो टेक्सचर्ड स्क्रीन का भी ऑप्शन मिल जाता है विच विल एलिमिनेट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द रिफ्लेक्शंस इन ए ब्राइट सनी डे आउटसाइड। उसका एडिशनल कॉस्ट कुछ अराउंड 20K का होता है और मैंने वो चूज़ नहीं किया क्योंकि एक तो ग्लॉसी डिस्प्ले में कॉन्ट्रास्ट्स एंड कलर्स बेटर रहता है एंड सेकेंड इज़ मैं उतना आउटडोर यूज़ नहीं करूँगा मेरे लैपटॉप को। ये मुझे पहले से ही पता था
इसीलिए एक नॉर्मल डिस्प्ले चूज करना वाज अ लॉजिकल चॉइस फॉर मी। इसका ट्रैक पैड एंड कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा रेस्पॉन्सिव है एंड ट्रैक पैड का तो हैप्टिक फीडबैक एकदम लाजवाब है। एक और चीज़ है जो मैं नोट करना चाहूँगा वो ये है कि जैसे विंडोज़ लैपटॉप में जनरली फ़ैन नॉइज़ बहुत ज़्यादा होता है व्हेन द लैपटॉप हीट्स, मैक्स में वैसा सीन नहीं है। अभी तक मेरा लैपटॉप हीट तो हुआ है पर फैन नॉइज़ का कोई भी इशू नहीं आया है मुझे। तो इससे ये पता चलता है कि अच्छे क्वालिटी के इक्विपमेंट्स यूज़ हुए हैं इसमें एंड द हीट मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी वेल डन। ऑल्सो लैपटॉप के स्पीकर्स जनरली उतने पावरफुल नहीं होते बट दैट्स नॉट द केस हियर। यू गेट वेरी गुड साउंडिंग ऑडियो हार्डवेयर एंड बेस और ट्रेबल का बैलेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मैकबुक में। These are some little things that you will definitely notice once you start using a Mac for the first time. All things considered, MacBook अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से स्पेसिफिकेशंस को अच्छे से डिफाइन करता है एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी इन माई एडिटिंग वर्क फ्लो क्वाइट अ लॉट। आपको MacBook काफ़ी ईजी टू कैरी लगेगा ड्यू टू इट्स कॉम्पैक्ट एंड स्लीक फॉर्म फैक्टर। ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट तो नहीं है बट मैं कहूँगा कि इट इज़ क्वाइट लाइट। ये कम्प्लीटली मेटल बॉडी से बना हुआ है तो आपको ब्रोकन पार्ट्स का ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत है नहीं, बट इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ फिंगरप्रिंट्स एंड स्क्रैचेस अगर आप इसको रोज़ साफ सुथरा नहीं रखते हो तो। अगर आप मेरे जैसे बचपन से विंडोज़ यूज़ करते आए हो तो आपको मैक ओएस इनिशियली थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है क्योंकि ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम विंडोज़ एंड ऐप्स ओपन करने का तरीका इसमें डिफरेंट है, ऐप्स क्लोज करने का तरीका भी इसमें डिफरेंट है, कुछ फाइल्स और फोल्डर को क्लोज करने का बटन अलग साइड में प्रेजेंट है और कीबोर्ड में ये कमांड और क्या क्या अलग सब स्विचेस प्रेजेंट होना ये इनिशियली आपको एंग्जाइटी दे सकता है मैकबुक यूज़ करने में। बट आई वुड रिकमेंड यू टू वॉच सम वीडियोज़ विच विल मेक योर ट्रांजिशन स्मूथ इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम एन विंडोज़ लैपटॉप। और आपको बस इसमें 1-2 दिन देना है और फिर यू विल फाइंड मैक ओएस वेरी यूजर फ्रेंडली। एवरी लिटिल ट्रांजिशन इन मैक ओएस फील्स वेरी स्मूथ एंड वेल थॉट। आपको इसको यूज़ करने में एक प्रीमियमनेस फील होगा और इसका वेबकैम तो भाई अलग ही लेवल का है। इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी एंड आपको वीडियो कॉल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है मैकबुक में। गेमिंग तो फिलहाल के लिए आप एक्सपेक्ट मत करना मैकबुक से, पर लैपटॉप खरीदने से पहले आप ये अच्छे से डिसाइड कर लेना कि आपको लैपटॉप किस चीज़ के लिए चाहिए, बिकॉज ए लैपटॉप कांट डू ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यू वांट। अगर आप गेमिंग लैपटॉप लोगे देन इट विल बी हैवी एंड बल्की, बट आपको अगर प्रोडक्टिविटी और टास्क्स के लिए चाहिए कोई लैपटॉप देन यू गो फॉर मैकबुक विच कैन हैंडल सम ओकेजनल गेमिंग टू। आपको ऐप स्टोर में कुछ रिनाउंड टाइटल्स लाइक कंट्रोल भी मिल जाएंगे खेलने को। मैंने अभी तक ये सब ट्राई तो नहीं किया है बट इन नियर फ्यूचर आई विल डेफिनेटली ट्राई गेमिंग ऑन इट एंड आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू ऑल। कुछ साल पहले अगर मुझसे कोई पूछता कि विल यू रिकमेंड मैकबुक टू समवन तो मेरा जवाब ना होता, क्योंकि मैकबुक काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड था फॉर यूज़र्स और गेमिंग जैसी चीज़ें इन मैकबुक वाज ए मिथ। पर अभी कुछ सालों में एप्पल ने ये सब शॉर्टकमिंग्स को फॉलो अप किया है एंड गिवन अस अ प्रोडक्ट दैट इज़ यूज़र फ्रेंडली, रिलायबल एंड कॉन्फिडेंट टू यूज़। आप इसमें कोई भी टास्क फेंक सकते हो और बिना कोई टेंशन के रह सकते हो ये जान के कि इट विल हैंडल एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट यू थ्रो एट इट। It has great build quality, an excellent display and great speakers for a good multimedia experience. The only concerning point is its price. In India, MacBook Pro M4 Pro 512GB model is listed at around 1.99 lakh rupees, which is a very high amount of money for someone to earn. अगर आप इसे afford कर सकते हो, then it is not a great choice, but it is the choice that I will recommend to anyone. Links are in the description if you want to check it out. आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो और हेल्प किया हो आपको डिसाइड करने में कि क्या लैपटॉप आपको खरीदना चाहिए, देन एक लाइक और कमेंट करना तो ना भूलें। सो दिस वाज माय वीडियो ऑफ अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू ऑफ मैकबुक प्रो M4 Pro लैपटॉप। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।